उमा भारती ने बढ़ाई शिवराज की मुश्किलें, प्रदेश से जाएगी शिवराज की सत्ता, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बता दें, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने लोधी समुदाय से कहा है कि वह अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र है। भारती खुद लोधी समुदाय से ही ताल्लुक रखती हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। उमा भारती के इस संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से लोधी समुदाय बीजेपी का ही वोट बैंक रहा है, लेकिन भारती के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इस वोट बैंक में बिखरा हुआ है। बता दें, राज्य में लोधी समुदाय का करीब 9% वोट बैंक है। इसके अलावा 230 सदस्यों वाले विधानसभा में करीब 65 सीटें ऐसी हैं जहां लोधी समुदाय हार जीत तय करता है। ऐसी अधिकांश सीटें बुंदेलखंड और आसपास के इलाके में आती है। बुंदेलखंड के बाद ग्वालियर और चंबल इलाके में भी लोधी समुदाय सियासी हार जीत तय करने में सशक्त है। बता दें, राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीटों पर भी लोधी वोट निर्णायक है। उन सीटों में बालाघाट, खजुराहो, दमोहा, सागर, विदिशा और होशंगाबाद प्रमुख है। उमा भारती और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। बता दें, जब से उमा भारती बीजेपी में हाशिए पर गई हैं, तब से लोधी समुदाय भी बीजेपी से छिटकता नजर आ रहा है। इसका असर 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र की 26 सीटों में से 14 पर बीजेपी जबकि 10 पर कांग्रेस की जीत हुई थी। इस तरह सागर क्षेत्र की 26 सीटों में से 14 पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस की जीत हुई थी। मालवा क्षेत्र में भी कुल 50 सीटों में से बीजेपी को 24 जबकि कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में जब से बीजेपी ने प्रीतम लोधी को पार्टी से निकाला है, तब से लोधी समाज के नेता कहते रहे हैं कि बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे और 65 सीटों पर हार का स्वाद चखाएंगे। ये अलग बात है कि उनकी बात कहां तक सच होती है, लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी भले ही ओबीसी मतदाताओं को लुभाने का कोई दांव नहीं छोड़ रही हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की 15 साल पुरानी सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी फैक्टर भी हावी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।